प्यारे मित्रों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी पर। पिछले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण में संज्ञा मतलब नाउन के विषय में पढ़ा था और आज हम उसी दिशा में बढ़ते हुए सर्वनाम के विषय में अर्थात प्रोनाउन के विषय में जानेंगे। कभी कभी वाक्य में एक ही संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से वाक्य का सौष्ठव समाप्त हो जाता है। जैसे गोपाल ने गोपाल के चाचा से कहा कि गोपाल के खेत में कल बुआई करेगा। इस वाक्य में गोपाल का प्रयोग कई बार हुआ है, इसीलिए यह वाक्य अटपटा लगता है। यह बोलने से सुनने में भी खलता है, परंतु इसी वाक्य को यदि इस प्रकार लिखा जाए, गोपाल ने अपने चाचा से कहा है कि वो अपने खेत में कल बुआई करेगा, तो देखेंगे कि इस वाक्य में गोपाल एक ही बार आया है और अन्य गोपाल के स्थान पर अपने वह शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया गया है, इसीलिए इन्हें सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा। वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे वह, तुम, आप, यह आदि। अभी पैराग्राफ के पढ़ने के अनुसार आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि संज्ञा के स्थान पर कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया था जो कि सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिए, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजीवाचक सर्वनाम। संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसे आप अब विस्तार से समझेंगे। इनके साथ साथ कुछ मुख्य सर्वनाम इस प्रकार है। देखिए, पद्मा कक्षा 4 में पढ़ती है। यहाँ पद्मा संज्ञा है, पर जब हमने संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया तो लिखा गया वह कक्षा 4 में पढ़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पद्मा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द वह सर्वनाम है। ठीक इस प्रकार देखिए, पद्मा प्रतिदिन पाठशाला जाती है। पद्मा संज्ञा है, वह प्रतिदिन पाठशाला जाती है, यह सर्वनाम है जो कि पद्मा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। जैसे दादी जी ने पद्मा के लिए एक फ्रॉक खरीदा। दादी जी उसके लिए एक फ्रॉक लाई। तो देखिए, यहाँ पद्मा था जो कि संज्ञा था। अब संज्ञा की जगह जो प्रयोग किया गया जाने वाला शब्द था सर्वनाम, वो क्या था? उसके लिए। इसी प्रकार आगे कुछ सर्वनाम शब्दों को इस प्रकार बताया गया है जिनका प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। जैसे अपने लिए, मेरे लिए, मैं, मैंने, मुझसे, मुझको, मेरा, ये सर्वनाम शब्द। हम जब बहुवचन में आ जाते हैं तो हम, हमसे, हमको, हमारा, यह। जब हम सेकंड पर्सन में आते हैं, इंग्लिश में सिर्फ सेकंड पर्सन कहते हैं, मध्यम पुरुष, उसमें देखिए तुमको, तुमने, तुम्हारा, तुम, जो, आप, अपने, आपको, आपका, जिसने। थर्ड पर्सन जो इंग्लिश में बोला जाता है उसे हम अन्य पुरुष हिंदी में बोलते हैं और संस्कृत में उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे वह, उसने, उसका, उन्होंने, वे, इन्होंने, उनको और उनका।
देखिए, अभी हमने संक्षेप में सर्वनाम के प्रकारों को जाना। अभी हम विस्तार में समझेंगे और जानेंगे। देखो, सबसे पहला हमारा सर्वनाम का प्रकार था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद और होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहने या लिखने वाले, सुनने या पढ़ने वाले या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष से तात्पर्य होता है अपने आप को स्वयं। मध्यम पुरुष से तात्पर्य होता है हमारे और तीसरे के बीच का, मध्य का। और अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। इसमें देखिए, सबसे पहले उत्तम पुरुष। बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हम, हमारा, हमने। उदाहरण के लिए वाक्य, मैं पत्र लिख रहा हूं यानी मैंने खाना खा लिया, हम बात करते हैं। ये सभी अपने लिए प्रयोग किए गए, इसलिए ये उत्तम पुरुष सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। इसका दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, जिसे इंग्लिश में सेकंड पर्सन के नाम से जानते हैं। बोलने वाला जिसकी बात करता है उसके नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप। इसी प्रकार उदाहरण के लिए देखिए, आप सो जाइए, तुम कहाँ रहते हो, आप चले जाइए, तुम सभी कहाँ गए थे, वगैरह वगैरह। उसी प्रकार अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। बोलने वाला अपने सामने बैठे व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, उसे, उन्होंने, उन्हें। उदाहरण के देखिए, वाक्य में देखिए आप, वह कल आएगा, वे वहां खेल रहे हैं, वे सब कहां जा रहे हैं, उन्होंने कल क्या देखा था, आदि आदि। इसी प्रकार सर्वनाम का दूसरा प्रकार अनिश्चयवाचक, जिनमें निश्चितता नहीं है, उसे अनिश्चयवाचक के नाम से जाना जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित पदार्थ का व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ, कोई और कुछ शब्द अनिश्चयवाचक व्यक्ति व अनिश्चयवाचक वस्तु की ओर संकेत करते हैं। कुछ, किसी, कोई आदि। अब वाक्य देखिए आप, तुम्हें कोई बुला रहा है, कोई। तनु का कुछ खो गया है, कुछ, पता नहीं क्या खो गया, कुछ, निश्चितता, निश्चित पता नहीं, कंफर्म नहीं है कि क्या खो गया है। बाहर कोई चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है पर पता नहीं कौन चिल्ला रहा है, कोई चिल्ला रहा है। बेटा देखो दरवाजे पर कोई है, ये निश्चय है कि दरवाजे पर है, पर कौन है नहीं पता। पानी में कुछ पड़ गया यानी कुछ भी गिर गया है, पर ये नहीं पता क्या गिरा, ये अनिश्चयवाचक है। सीता बीमार है, उसने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया उसने, अनिश्चयवाचक। इसी प्रकार सर्वनाम का तीसरा प्रकार है निश्चयवाचक। इसमें निश्चितता होती है, कंफर्म, पक्का। सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का निश्चय बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
यानी हमें ये पक्का पता होता है कि कौन कहाँ क्या और कैसे है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम से दूर या समीप के पदार्थों या व्यक्तियों का निश्चय बोध होता है। यह, वह, ये, वे आदि आदि। यह मेरी पुस्तक है, यह भरत की पाठशाला है, यानी निश्चित है कि भरत की पाठशाला, भरत यहीं आता है। ये मेरी पुस्तक है, कन्फर्म है, पक्का है। यह मेरा घर है, ये निश्चित है। वे सब पढ़ रहे हैं, निश्चित है। वे सब उपवन जा रहे हैं, यानी बिल्कुल सही है। तो वे उनके मित्र हैं। वह तुम्हारी गाड़ी है, वे कल हवाई जहाज से कलकत्ता जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें निश्चितता होती है, किसी भी तरह की अनिश्चितता नहीं है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जिसमें निश्चितता होती है। और इसका सर्वनाम का चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात हर जवाब को हम प्रश्न के माध्यम से निकालते हैं या जानते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में हो या पदार्थ के विषय में हो, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन और किससे। कौन और किससे का प्रयोग प्राणी के लिए किया जाता है। जैसे वहां कौन है, तुम किससे बातें कर रहे थे, कौन कौन गा रहा था, कौन किसके साथ है आदि। और उसी प्रकार क्या का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। कौन और किससे का प्रयोग प्राणी के साथ किया जाता है और क्या का प्रयोग वस्तु के साथ किया जाता है। क्या लिख रहे हो, वहां पलंग पर कौन बैठा है, दादी जी थैले में क्या लाई हैं, पता नहीं वह किससे बातें कर रहा है, मंदिर से क्या लाई हो आदि। इस तरीके के प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, जो कि हमारे सर्वनाम का चौथा प्रकार था। ये हमारे सर्वनाम का पांचवा प्रकार है, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेशनशिप। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु या घटना के संबंध ज्ञात हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या ऐसे कहिए, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो आदि। यानी जिसकी, उसकी, ऐसा, वैसा, सो, जो, जिसने, उसने आदि। उदाहरण के लिए वाक्यों के अनुसार देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो करेगा सो भरेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो सोता है सो खोता है, जो जागेगा सो पावेगा। कहने का तात्पर्य है, संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब यह है, एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ संबंध बनाए रखता है। अगर उसके साथ संबंध नहीं होगा तो वाक्य अधूरा ही रहेगा, वो वाक्य पूरा नहीं हो सकता। इसके बाद अंतिम प्रकार है निजीवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निजी के लिए अर्थात अपने लिए, अपनेपन के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आदि। कहने का तात्पर्य वो हमारे लिए अपना
पर्सनल होता है, जो हमें खुद करना होता है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। वह अपना काम कर रहा है, मैं अपने आप लिख लूंगी, तो मैं खुद जाना होगा, वह खुद जाकर आइएगा। उसने अपनी रक्षा आप की है। कहने का तात्पर्य निजीवाचक सर्वनाम का मतलब होता है हमें वह खुद स्वयं कार्य करना होता, हमारे खुद के ऊपर ही डिपेंड होता है, इसीलिए उसे हम निजीवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो आइए, तो आज हमें सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन के विषय में जाना। आशा करते हैं कि आपको सर्वनाम के विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। अब हमारा अगला प्रयास होगा विशेषण। तो आइए जल्दी से हमारे हिंदी YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।